हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास क्या है। आज की हमारी क्लास के है ईवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को। आज हम देखेंगे ईवीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को। इससे पहले भी हमने जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने कर लिया है, 2-3 क्लास कर लिया। अगर आप नहीं देखा, आप जाके देख लो। ये आपके वही क्वेश्चन है जो 2023 के जो फेब में जो एग्ज़ाम हुए थे, जो ख़त्म हुए हैं, वही वाले आपके क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, जो 2022 से जो 2023 में ख़त्म हुए आपके एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करके जाना। देखो, जैसे कि मैंने आपका सीडीपी का भी करवा दिया है, हिंदी का भी करवाया। अगर आपने नहीं देखा, आप जाके देख लो। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए क्या रामबाण ट्रिक है। रामबाण ट्रिक यही है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके, हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्या है, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, मतलब इसी वजह से पूछ जाते हैं। लेकिन अब आपका क्या हो गया, अब आपका ऑफलाइन हो गया है एग्ज़ाम, तो अब आपको क्या है, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल अच्छे से करना है। क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम, आपको भी पता है क्या, एक ही दिन होना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो एक ही दिन एग्ज़ाम होना है सबका। तो जो क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन इस बार देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग क्या करना है, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और साथ में आपको कंटेंट तो पढ़नी है, थ्योरी तो पढ़नी है, साथ साथ क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए। अगर आप खुद को आप एक टीचर मानो, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, शिक्षक मानो। अगर आप पर्यावरण अध्ययन के क्या हो, शिक्षक हो। ठीक है, क्या हो, पर्यावरण के आप टीचर हो, और आप किस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आप किस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, बताओ आप क्या करोगे। बच्चे के दृष्टिकोणों पर ज़्यादा ध्यान दोगे, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोग एवं उदाहरणों पर, या पुस्तक एवं परीक्षाओं पर। बताइए, आप इन चारों में से, आप एक शिक्षक हो, समझो क्या है, आप एक शिक्षक हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। किसके शिक्षक हो, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हो, और आप किस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, इन चारों में से। तो अब आप खुद सोचो, जो बच्चे का दृष्टिकोण है उस पर ध्यान दोगे। नहीं, ये नहीं, आप नहीं देना है आपको। ठीक है, अभिभावकों के विचारों पर, आपसे क्या मतलब है, अभिभावकों के विचारों पर ध्यान देना। अगर आपको किसके विचारों पर ध्यान देना है, बच्चों के विचारों पर ध्यान देना है। ठीक है, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर ध्यान दोगे, नहीं, पुस्तकों और परीक्षाओं पर भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको किस पर ध्यान देना है, प्रयोग एवं उदाहरणों पर। ठीक है, जो आपको प्रयोग हैं एवं उदाहरण है उन पर। अब आप एक शिक्षक हो पर्यावरण अध्ययन के, तो आप यही चाहोगे ना कि बच्चों को क्या है, इतने मतलब जैसे हम कोई भी कंसेप्ट, कोई भी हम थ्योरी अगर उनको पढ़ा रहे हैं, कोई कंसेप्ट हम क्लियर करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल अच्छे प्रयोग का क्या है, यूज़ करें। अच्छे मेथड का यूज़ अगर आप करोगे, तभी बच्चों को क्या है, समझ में आएगा। क्या है, अच्छे उनको एग्जाम्पल दोगे, ऐसा एग्जाम्पल दोगे जैसे, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी सीख जाए। अगर आप उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो कैसे कोई सा प्रयोग करके दिखाओगे। ठीक है, जब बच्चों को कोई सा प्रयोग करके दिखाओगे, कहीं ले जाओगे जैसे घुमाने फिराने कि हाँ बच्चों, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये है, ये पर्यावरण अध्ययन ये है, और अच्छे एग्जाम्पल का यूज़ करोगे। ठीक है, उदाहरण का यूज़ करोगे, तो क्या है, बच्चे जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ज़्यादा किस पर ध्यान दोगे, प्रयोग एवं उदाहरण पर, कि उससे बच्चा क्या है, जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बताइए, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। बताइए, आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं, पेड़ पौधे और जंतु, नहीं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं। हाँ, ये आपका आता है। क्या होता है इसमें, सेकंड वाले में, पर्यावरण के विभिन्न, क्या है, विभिन्न, जहाँ पर भी देखो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देखने को मिलेगा, तो क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न आपको देखने को मिले, तो आपको क्या समझना है कि हमारे ये पॉजिटिव वर्ड है, हमें सही करना है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य क्या होना चाहिए, आपकी अंतःक्रियाएं होनी चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा आपको अंतःक्रियाएं देखने को मिले, तो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, उपरोक्त तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। क्या पूछा, आपका नहीं पूछा है। ठीक है, मैंने आपको पहले, जैसे मैंने पढ़ा रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको क्या है, सीटेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव आगे देखने को मिला और आपने
पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ा, तो आपको क्या है पूरा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है। चाहे आपको थोड़ा सा टाइम ही लग जाए क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन क्या है पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आपको ये क्वेश्चन देखना है कि आपका नेगेटिव क्वेश्चन है या पॉजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा आपका नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? दूध आपको पता है दूध आपका क्या है प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। अंडा भी माना जाता है। समुद्री खाद्य बताओ, समुद्री खाद्य माना जाता है या नहीं, बताओ। माना जाता है आपका समुद्री खाद्य भी। और मूंगफली का तेल, बताइए मूंगफली का तेल आपका उत्तम स्रोत माना जाता है प्रोटीन का, बताइए। नहीं, मूंगफली का तेल नहीं माना जाता आपका प्रोटीन का उत्तम स्रोत। तो आपका यही आपका इसमें क्या पूछा था आपका क्वेश्चन में, कौन सा उत्तम स्रोत नहीं है। अब आपका दूध भी है, अंडा भी है, समुद्री खाद्य भी है, ठीक है, लेकिन जो आपका मूंगफली का तेल है ये आपका नहीं है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? क्या है, निम्न में से कौन सी विधि क्या है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज, व्याख्यानों से समझना। बताइए किसमें अपवाद है। देखो क्या है, समस्या का समाधान, क्या हो जाएगा आपका समस्या का समाधान। सहयोगात्मक शिक्षा होना चाहिए, निर्देशित खोज होना चाहिए, व्याख्यानों से समझना, ठीक है। इसमें किसमें अपवाद है, कौन सी विधि में पढ़ाने की विधि का अपवाद है? आपका समस्या का समाधान। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। बताइए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीखने का साधन आपका कौन सा है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन आपका है, देखो क्षेत्र भ्रमण। आपका जहाँ जितना भी ज़्यादा अगर बच्चों को आप क्षेत्र भ्रमण करवाओगे, जितना बच्चे ज़्यादा क्षेत्र भ्रमण करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है सीखेंगे, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। पुस्तकालय भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पुस्तकालय भी क्या हो जाएगा, सीखने का संसाधन हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। सर्वे एवं परियोजनाएं आपका ये भी होना चाहिए, ठीक है, सर्वे भी होना चाहिए, परियोजनाएं भी होना चाहिए। तो आपका 3rd भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी और 3rd भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 6th क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया क्या है, मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का प्रमुख कारण क्या है? क्या है, मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी। बताइए जब मनुष्य में एनीमिया की क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो बताओ कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है आपको, बताइए। तो देखिए प्रोटीन की कमी नहीं आपका नहीं होगा, कैल्शियम ये भी आपका नहीं होगा, लौह तत्व, आयरन की कमी, ठीक है। जब क्या होता है मनुष्य की बॉडी में जब आयरन की कमी हो जाती है तब उनको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया हो जाता है। तो किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? बताइए शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? बताइए किसके आधार पर पता चलेगा कि बच्चे में जो डिस्लेक्सिया बीमारी पाई जा रही है, समस्या पाई जा रही है, वो कैसे पता लगाएंगे? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से, बोलने एवं सुनने दोनों से। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने से, ठीक है। जब बच्चों को डिस्लेक्सिया बीमारी होती है तो उसमें क्या है, बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है। जब बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब कि जब सही से पढ़ नहीं पाएंगे, उनको पढ़ने में जब प्रॉब्लम होगी तो क्या हो जाएगा, तब शिक्षक को पता लग जाएगा कि बच्चों को क्या हो गया है, डिस्लेक्सिया हो गया है, ठीक है। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? बताइए निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो। क्या है, जो आपकी गतिविधियाँ है वो क्या है, इकाई के अंत में उपलब्ध हो। बताइए आपका हो जाएगा, नहीं ये नहीं है, ये आपका उपयोगी नहीं होगा। गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो। क्या है, जो आपकी गतिविधियाँ हो, जब आपका चैप्टर जो आप पढ़ा रहे उसको खत्म हो जाएगा तो अंत में उपलब्ध करवाओगे, नहीं ये भी आपका नहीं है। गतिविधियाँ
प्रकरणों के साथ हो, यही आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी गतिविधियाँ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रकरणों के साथ में होनी चाहिए, ना कि बाद में होनी चाहिए, ना कि अंत में होनी चाहिए, नहीं, साथ में होनी चाहिए। ठीक है, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो, नहीं, जो आपकी गतिविधियाँ है वो पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर नहीं होनी चाहिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। क्या है, जो आपके किसान हैं, जो किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व, मतलब फसल बोने के पहले क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, तो उसका निम्न कारण क्या हो सकता है। आपको भी पता है जब फसल बोया जाता है, फसल बोने से पहले, उससे पहले क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो उनकी मृदा है, वो मिट्टी है, वो अच्छी बनी रहे, उनकी फसल भी अच्छी है। तो उसका निम्न कारण क्या है, देखो, मृदा को उलट पलट करना, ये होगा आपका, हो सकता है, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जुताई इसलिए करते हैं, जो मृदा के कण है उनके मध्य क्या है, वायु के लिए, मतलब जो वायु आपकी आती है, वायु के लिए स्थान बनाना, वायु क्या है, आती जाती रहे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, आपका तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लो, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, नहीं, आपका नहीं होगा। मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका बी आपका राइट आंसर होगा। क्या है, उनके लिए मध्य, मतलब जो वायु है, जो हवाएं हैं, आती जाती रहे। ठीक है, उनके मध्य, इसलिए आपका स्थान, इसलिए आपको क्या है, जुताई की जाती है फसल बोने से पहले। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। बताइए, कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए, आपका श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, ओजोन परत, बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। तो श्वसन आपका नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण, यही क्या है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, प्रकाश संश्लेषण। पत्ती की संरचना नहीं होगी, ओजोन परत भी नहीं होगी, तो प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है। बताइए, पर्यावरण में होने वाले, आपको भी पता है पर्यावरण में कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, उसकी माँ, अब आपको भी पता है पोल्यूशन अब क्या है, बहुत ज़्यादा होने लगा है। क्यों होने लगा ज़्यादा, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सारी मशीनें चलने लगी, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ चलने लगी, जो हमारा पर्यावरण का जो पहले क्या होता था, नेचुरल हवा होती थी। ठीक है, जो आपकी हवाएं चलती हैं पहले नेचुरल होती थी, लेकिन अब नेचुरल नहीं होती हैं। अब क्या होता है कि इसमें अब क्या है, बहुत सारी ढेर सारी जो है गैसेस मतलब मिलती है हवाएं में, जो हमारे क्या है, हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और हमें क्या है, नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। किसके कारण, इसी हमारे पर्यावरण के कारण, जिसमें क्या है, बहुत सारे धुएँ आते हैं। ठीक है, धुएँ हवाओं में मिल जाती है, हवाओं में मिलने के बाद क्या है, हम सांस लेते हैं, जो हमारे अंदर जाती हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्या है, पर्यावरण में चेंजेस हो रहा है, तो क्या है, जिस कारण देखा कि माँ उसे पेड़ के नीचे सोने से क्या है, मना किया है। क्या हो सकता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है, नहीं, आपका नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है, क्या है, कमी नहीं है, क्या है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको क्या है, ज़्यादा हो रहा है, उनकी अधिकता है, इसलिए क्या है, पर्यावरण में चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए देखा कि माने क्या है, उसे पेड़ के नीचे सोने से क्या है, मना किया है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी अधिकता है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की क्या है, अधिकता है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से का समर्थन नहीं करती। क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बताइए, जो आपके पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, किसका समर्थन आपका नहीं करती। बच्चे कम गलतियाँ करें। बताइए, जो आपका पर्यावरण समर्थन नहीं करता, बच्चे कम गलतियाँ करें, इसका समर्थन वो करती है। ऐसा नहीं है कि, क्या कहा जाता है कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, जितना बच्चे गलतियाँ करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि बच्चे गलतियाँ ना करें। ठीक है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो आपका ये है, इसका समर्थन करती है।
तो बच्चे कम गलतियाँ करें, इसमें क्या है नेगेटिव पूछे तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये आपका पॉजिटिव है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो क्या है बच्चे जो है ये आपका समर्थन करती है कि जो बच्चे हैं वो आपका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीखने का अवसर मिले, उन्हें सीखने का अवसर देना चाहिए। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा वो क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा वो प्रश्न पूछेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है दोनों। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, क्या है बच्चों को खोज करने के लिए अगर वो खुद करके सीखेंगे, खुद खोज करेंगे, ठीक है, खोजबीन ज़्यादा करेंगे तो बच्चे क्या है ज़्यादा सीखेंगे, तो इसलिए उन्हें क्या है पर्याप्त समय मिले जिससे बच्चा क्या है ज़्यादा खोजे कर सके और खुद सीख सके, तो आपका ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था आपका नेगेटिव पूछा था, समर्थन नहीं करती, तो यही है कि आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे कम गलतियाँ करें, इसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, ये तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बताइए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों बताइए। यह बहुत सस्ता संसाधन है, बताइए जो क्या है पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, तो क्या आपका बहुत सस्ता संसाधन है? नहीं, आपका गलत हो जाएगा, सस्ता संसाधन नहीं है। और देखो यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, बताइए ये आपका आसानी से उपलब्ध हो सकता है? नहीं, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसे समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बताइए इसमें क्या होते हैं समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर क्या है उपलब्ध कराता है, इसमें क्या होता है ये वास्तविक जो आपकी वास्तविक स्थितियाँ होती है उसमें क्या है सीखने का अवसर क्या है उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया इनके अवसर की बात आ गई, तो जहाँ पर भी आपको अवसर ज़्यादा बच्चों को दिया जाए, अवसर मिलने को मिले, तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको अवसर देखते ही क्या करना है, आपको पॉजिटिव लगाना है कि आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी में से हो सकती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपको भी पता है मलेरिया, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भी पता है कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया हमारे मच्छर के काटने से होता है। अब मच्छर कहाँ पनपते हैं, जहाँ पर भी आपका रुका हुआ पानी रहेगा, जहाँ पर इकट्ठा हुआ पानी रहेगा, चाहे आपका कूलर हो गया, टंकी हो गया, किसी भी बर्तन हो गया, कहीं पर भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हुआ पानी रहेगा, आप उसको साफ़ नहीं करोगे तो क्या होगा, तो उससे मच्छर पनपेंगे। ठीक है, मच्छर जब ज़्यादा पनपेंगे तो क्या है, मच्छर जब ज़्यादा पनपेंगे तो हमें काटेंगे, काटने के बाद क्या है हमारी तो हमें क्या हो जाता है मलेरिया हो जाता है। तो क्या होता है रुके हुए इकट्ठे हुए पानी से हमें कौन सी बीमारी होती है, हमें मलेरिया की बीमारी होती है। इसलिए कहा जाता है कभी भी हमें क्या है पानी को रोक कर नहीं रखना चाहिए, इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, अपने हर एक चीज़ को साफ़ रखना चाहिए, हर एक बर्तन को साफ रखना चाहिए, कूलर टंकी कुछ भी XYZ कुछ भी जो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पर आपको भी पता है आप जैसे गली में जैसे आपकी गलियाँ भी होती है, गलियों में भी ऐसा नहीं है कि आप अपने घर का साफ़ कर लिए हो, कूलर टंकी और सब ये सब बर्तनों को साफ़ करके रखे हो, फिर नहीं होगा। जैसे आपके गली में, ठीक है, जस्ट गेट के बाहर क्या है आपके नाली है, ठीक है, नाली के बाद क्या है गड्ढा सा रहता है, फिर बारिश का पानी हो जाता है, बहुत दिन तक वो रखा रहता है, ठीक है, उसमें पड़ा रहता है, तब भी क्या होता है, तब भी उसमें मच्छर पनपते हैं, तब भी क्या होता है बीमारियाँ होती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें सब कुछ साफ़ करके रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, बताइए कौन सा जोड़ा ठीक है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आपका, बताइए। असम में बिहू का हाँ, असम में आपका बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। जो बिहू का त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, आपका असम में मनाया जाता है। तो आपका पहला ठीक लग रहा है, ठीक है, पहला आपका सही है। उड़ीसा जो है भरतनाट्यम, उड़ीसा में भरतनाट्यम मनाया जाता है? नहीं। तमिलनाडु में लवड़ी मनाई जाती है? नहीं। कर्नाटक में कथक मनाया जाता है? नहीं, कथक तो आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो असम में आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, तो ए आपका सही जोड़ा है। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता, बताइए कौन सा आपका कीट है मधुमक्खियों की भांति। जैसे मधुमक्खी आपको भी पता है क्या है, कहाँ रहती है, कॉलोनी बस्ती में रहती है, कॉलोनी की भांति
क्या है, बस्ती में एक साथ नहीं रहता। बताइए आपका क्या है, ततैया बर्रा, ये तो रहता है। इसमें क्या पूछा, कौन सा नहीं रहता। ततैया जो आपका जो ततैया होता है उसको बर्रा भी बोलते हैं, ठीक है, ये रहता है। चींटी भी रहती है आपकी, ठीक है, दीमक भी रहता है। ये सब आपके क्या है, सामाजिक कीट है। ये सब आप कहाँ रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ततैया हो गया, चींटी हो गई, दीमक हो गया, आपका रहता है, ठीक है। देखो मकड़ी, मकड़ी आपका नहीं रहता, ठीक है, मकड़ी आपका नहीं आएगा, तो मकड़ी आपका राइट आंसर हो। उसमें क्या पूछा था, जो आपका कॉलोनी में बस्ती में एक साथ नहीं रहता, ठीक है, तो आपका मकड़ी आपका नहीं रहता, तो मकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, बताइए आपको भी पता है, जो मच्छर होते हैं उनकी जो प्रजनन होती है, ठीक है, उसी से जब प्रजनन करते हैं तभी से क्या है, मच्छर पनपते हैं, तभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बीमारी होती है। उनकी रोकथाम के लिए क्या कहा जाता है, जो पानी होता है उसमें क्या है, तेल डालो। तेल डालोगे तो जिससे क्या होगा, मच्छर का जो लार्वा होता है, वो लार्वा क्या है, उनका मर जाएगा। जब मर जाएगा तब क्या है, मच्छर ज़्यादा नहीं पनपेंगे, तो तब क्या है, बीमारियाँ भी नहीं होगी। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो पानी होता है, जो पानी रुका हुआ है, ठहरे मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी, रुका हुए पानी में क्या डालो, तेल डालो, जिससे क्या है, मच्छर का लार्वा मर जाएगा। इसलिए ऐसा क्यों होता है, बताइए। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बताइए आपका ये हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या है, इसमें क्या है, जो तेल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। क्या है, ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो काट देता है, और जिससे क्या होता है, मच्छरों का क्या है, होता है, लार्वा मर जाता है। इसमें एक लाइन और इसमें बीच में आएगा, ऐड करना आप लोग। ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, और जो मच्छरों का लार्वा होता है वो मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या है, थम जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है आपका ये, इसलिए ये होता है, ठीक है। तो आपका पहले ही आपका सही हो जाएगा। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, नहीं, ये आपका ये भी नहीं होगा। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, नहीं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने मच्छर तेल, जो आपका तेल होता है उससे मरते नहीं, क्या उनका लार्वा ख़त्म हो जाता है, तो आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। बताइए कौन सी पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पाठ्यचर्या अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। आपको पता है सौरमंडल है नहीं, मौसम है नहीं, ऊर्जा है नहीं, भोजन। आपका भोजन ही क्या है, ये एक विषय वस्तु की क्या है, ये एक थीम है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। क्या पूछा आपका, नेगेटिव पूछा है, नोट पूछा है, ठीक है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। क्या है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। जो बच्चों के अनुभव है उनको क्या है, संदर्भों से जोड़ना। तो आपको क्या लगता है, ये आपका, इसमें क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, नेगेटिव पूछा है, तो बताइए आपको इसमें पॉजिटिव वर्ड देखने को मिल रहा है ना, पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल रहा है। देखो संदर्भ, जहाँ पर भी संदर्भ देखने को मिल जाए ना, बहुत ही पॉजिटिव आपका टैग वर्ड है, क्या है, संदर्भ। तो संदर्भ आपको देखने को मिलेगा, तो क्या है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपको देखते ही क्या करना है, उसको सही करना है। तो आपको क्या है, ये तो प्रस्तावित करती है पहला, ठीक है, पहला करती है, तो आपको पहला तो होने से रहा, इसमें नेगेटिव पूछा था, ठीक है। अगला देखो, हस्तपरक क्रियाकलाप, ठीक है। क्या है, हस्तपरक, जितने ज़्यादा बच्चे क्या है हाथ से करेंगे, हस्तपरक मतलब हाथ से, जितना चीज़ों को हाथ से करके सीखेंगे, ठीक है। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, हाथ से करके सीखेंगे, उतना बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, सही बात है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी प्रस्तावित करती है, तो आपका ये भी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। क्या है, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, इसको क्या प्रस्तावित करती 2005, नहीं, इसको नहीं करती आपका प्रस्तावित, तो यही आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट आंसर। विषय अनुसार उपागम। क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रस्तावित करती है, जो विषय के अनुसार हो वो उपागम देना चाहिए, ठीक है, ये भी प्रस्तावित करती है। लेकिन आपको जो सी वाला है, तकनीकी शब्दावली से परिचित करवाना, ये आपका नहीं देती है, ठीक है, यही आपका प्रस्तावित नहीं करती। इसमें क्या पूछा आपका, नहीं पूछा था, तो नहीं का क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति, यहाँ आपको डैश डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। बताइए, मनुष्य के पेट में जो अमाशय होता है उसकी रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय। बताइए कौन सा होता है? देखो, क्षारीय होती नहीं है, ठीक है। क्या होता है? मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में क्या करती है? सहायता करती है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका अम्लीय, ठीक है। क्या आ जाएगा? अम्लीय आ जाएगा, ठीक है। अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में क्या करती है? सहायता करती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका बीज नहीं है, ठीक है। देखो, गेहूं, बताइए गेहूं आपका बीज है या नहीं है? गेहूं आपका बीज है। काली मिर्च, ये भी आपका बीज है। साबूदाना, बताइए साबूदाना जो है आपका बीज है या नहीं? बताइए, साबूदाना आपका बीज नहीं है। सौंफ भी आपका बीज है, ठीक है। गेहूं आपका बीज है, काली मिर्च आपकी बीज है, सौंफ भी आपकी बीज है, लेकिन जो साबूदाना है ये आपका बीज नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, ठीक है। सुषमा क्या चाहती है? जो उसके छात्र हैं उसके छात्रों को क्या किया जाए? पेड़ों के प्रति क्या बनाया जाए? संरक्षणशील बनाया जाए। संरक्षण के लिए क्या बनाया जाए? संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बताइए कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना। क्या कहा है? सबसे उपयुक्त हमें ढूंढना है, ठीक है। सबसे बेस्ट ढूंढना है, तो आपको सबसे बेस्ट बताना है, ठीक है। कक्षा में कह रही हूँ मैं, कक्षा में क्या है? बहस आयोजित करना। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन अभी हमें क्या है? बेटर ढूंढना है, अच्छा ढूंढना है सबसे। समूह चर्चा, ये भी हाँ आपका हो सकता है, ठीक है। पर इतना नहीं, और देख लेते, क्या पता और अच्छा मिल जाए हमें, ठीक है। और देखो, पोस्टर बनाना। आगे देखो, बच्चों को एक पौधों क्या है? बच्चों के एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ठीक है। क्या होता है? जो बच्चे होते हैं आपके, उनको क्या करोगे? उनसे कहोगे कि जो पौधे होते हैं ना, उनको एक पौधे दे दोगे, ठीक है। उनको बोलोगे अपनाओ और इसे पोषित करो, ठीक है। इसको अगर बच्चों को कहोगे, उनको सिखाना है सबसे उपयुक्त, तो आपका यही हो जाएगा डी, ठीक है। एक बच्चे को पौधे दोगे, उनसे कहोगे इसे अपनाओ, इसे पोषित करो, ठीक है। बच्चे क्या करेगा? उसको क्या है? पौधों को लगाएगा, लगाने के बाद उसको क्या है? डेली क्या है? पानी डालेगा, उसमें डेली पानी डालेगा, तो वो ज़्यादा उसको संरक्षण कर पाएगा, ठीक है। ज़्यादा उसके प्रति संवेदनशील रहेगा, क्योंकि उसने क्या है? पौधा खुद लगाया है, तो वो खुद चाहेगा बच्चा कि जो मैंने ये पौधा लगाया है ये क्या है? बड़ा होते हुए देखेगा उसको, ठीक है। उसको क्या करेगा? डेली उसमें पानी डालेगा, डेली क्या करेगा? देख रेख करेगा। तब उसको जब उसको देख रेख करेगा, तब उसको पता खुद चलेगा कि हाँ, एक पौधे को लगाने में हमें कितना टाइम लगा है, ठीक है। कितना टाइम लगा है, कितना हमने इसमें मेहनत करी है, तो क्या उसके संरक्षण कर पाएगा, ठीक है। उसके प्रति क्या है? संवेदनशील हो पाएगा। तो क्या है? तब और लोगों को भी ऐसे ही क्या है? ऐसे ही बताएगा कि हमें क्या है? पेड़ों को हमें क्या है? बहुत संरक्षण करना चाहिए, उन्हें काटना पीटना नहीं चाहिए। तो आपका सबसे बेटर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग या उपयुक्त समय? बताइए कौन सा हो जाएगा? गतिविधियाँ कौन सी है आपकी? देखिए, चित्र खींचना ये आपकी गतिविधि है, फील्ड भ्रमण ये भी आपकी है, श्यामपट्ट का उपयोग ये भी है, आपका तीनों है, ठीक है। ए बी सी आपका तीनों हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो आपके तीनों आपके सही हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या है? जो आपका पर्यावरण अध्ययन है पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का क्या है? समग्र शिक्षा का क्या बन सकता है? कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो या उपयुक्त सभी हो। बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? देखो,
पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है अगर वह एकीकृत हो। हाँ, उसे एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, विषयगत भी होना चाहिए। ठीक है, आपका तीनों होना चाहिए तो क्या है, आपका समग्र शिक्षा का कारण बनेगा। ठीक है, आपको जब पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम है, ठीक है, तभी बनेगा जब आपका एकीकृत भी रहेगा, समावेशी भी रहेगा, विषयगत भी रहेगा। तो तीनों क्या है, तीनों आपके पॉजिटिव है, तो तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में मिड डे मील, क्या है, मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, बताइए। विद्यालय में आपको भी पता है क्या है, मिड डे मील के जो मिड डे मील मिलता था बच्चों को, ठीक है, समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, क्या है आपका, क्या है, पॉजिटिव हो गई है, क्या है, शिक्षण अधिगम के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो गलत है ना, क्यों नहीं लेना देना है, लेना देना, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है इसमें, जो आपका ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, क्या है, मिड डे मील जो का समय है, क्या प्रासंगिक यही है कि जो आपका ईवीएस का जो शिक्षण अधिगम के लिए क्या है, अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, नहीं, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है कि जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं यहाँ पे खाली पेट के लिए नहीं है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। तीनों आपके क्या है, नेगेटिव है। इसमें इसलिए कहा जाता है कि ताकि क्या है, जो शिक्षण है वो अधिगम का अवसर है वो बना रहे। ठीक है, इसलिए आपको क्या है, मिड डे मील बच्चों को दिया जाता था। तो आपका क्या है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, बताइए। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। उस स्कूल बैग का कम वजन, ये बताता है आपका, बताइए। जो स्कूल का बैग है उसको कम वजन करोगे, नहीं, ये गलत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, बताइए। जो आपकी ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अध्यायों की जो अध्याय हैं उनमें संख्याएं कम करोगे, मतलब जो चैप्टर हैं, अभ्यास है जो पुस्तकों के, जो जितने भी आपके चैप्टर हो उनमें कम, उनकी संख्या क्या कम करोगे। जैसे कि आपके अध्याय में 10 चैप्टर है, ठीक है, अध्ययन पर्यावरण में ईवीएस में 10 चैप्टर है, तो क्या करोगे, अगर बच्चों को क्या कह दोगे कि हाँ ठीक है, अब से बच्चे क्या है, पाँच चैप्टर पढ़ेंगे, अब से 5 बनेगा, 5 नहीं बनेगा। तो क्या ये संदर्भ के बोझ के बिना सीखना है, ये बच्चे सीख पाएंगे इसमें, नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। अबोध का भार कम करने की जरूरत है, सही बात है। क्या है, जो आपके बच्चों का अबोध का जो भार है उसको कम करने की जरूरत है। इससे बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। यही आपके संदर्भ में बिना बोझ के सीखना होता है। ठीक है, यही बताता है कि संदर्भ में बिना बोझ के सीखना क्या है, अबोध का भार जो है उसको बच्चों के कम करने की जरूरत है, तभी क्या है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, नहीं, आधा क्यों, आधा कम करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये भी क्या है, आपका नेगेटिव हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। क्या है, जो ईवीएस कक्षा में जो बच्चे समूह में सीखते हैं, जब बच्चे समूह में सीखते हैं उसका क्या उद्देश्य है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, क्या है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, आपका होगा, नहीं, गलत है। इसमें क्या होता है, समूह में कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ऐसा तो आपका बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, क्या है, जो कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चे हैं उनको अलग कर दोगे। जो बच्चे ज़्यादा नहीं सीख पा रहे, जो थोड़ा सा वीक है, उनको नहीं समझ, तो क्या करोगे, उनको शिक्षण उनको अलग करके उनको अलग शिक्षण दोगे, नहीं। हमें जितने बच्चे, चाहे आपके वीक बच्चे हों, चाहे आपके हाई लेवल के बच्चे हों, जैसे ये नॉर्मल बच्चे, सब हमें क्या करना है, सब बच्चों के एक साथ पढ़ाना है। किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, किसी बच्चों को अलग नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी बच्चे की कंपैरिजन नहीं करना है कि तुम कम सीख रहे हो, तुम नहीं सीख पा रहे हो, तुम ज़्यादा सीख रहे हो, ऐसे हमें कंपैरिजन बच्चों के साथ नहीं करना है। तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो बी आपका नहीं होगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यही आपका सबसे बेस्ट है ऑप्शन है। क्यों, क्या है, जब बच्चे सहयोग के मूल्यों को क्या है, लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को क्या करना है, हमें सक्रिय
उन्हें क्या करना है, सक्रिय मतलब उन्हें एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए उन्हें क्या है, सीखने में सक्षम बनाना है, एक्टिव करना है बच्चों को। अगर वो बच्चे क्या है जब सहयोग के साथ मतलब एक साथ समूह बना के सीखेंगे तो क्या है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। क्यों ज़्यादा सीखेंगे, आपको भी पता है, जब बच्चे आप 5 बच्चे हो, ठीक है, 5 बच्चे हो, एक टॉपिक दिया गया है कि हाँ हमें पेड़ के ऊपर क्या करना है, आप पेड़ के ऊपर आप बच्चों को समझा रहे हो, ठीक है, कि पेड़ से ये होता है, पेड़ से हमें क्या होता है, तो 5 बच्चे के पास क्या है 5 पॉइंट निकल के आएगा। क्या है 5 बच्चे, क्योंकि सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो 5 बच्चों के पास एक एक पॉइंट 5 बच्चों को आ गया, ठीक है। तो जो एक बच्चा रहेगा, ठीक है, एक बच्चा आपका क्या है इसका पॉइंट क्या है दूसरा बच्चा सीखेगा, ठीक है, दूसरे का तीसरा सीखेगा, ऐसे पांचों क्या है अपने अपने 5 सीख लेंगे। तो मतलब एक बच्चा 5 पॉइंट सीखा ना, तो 5 बच्चों में कितने पॉइंट आ गए, 25 पॉइंट आ गए। तो इनके बच्चों में क्या हो गया 25। एक बच्चे ने 5 पॉइंट सीखा, क्योंकि एक तो उनने खुद का पॉइंट लिया था, 4 क्या है दूसरे बच्चे का पॉइंट लिया था, तो 5 सबके अलग अलग सीखेंगे। और वहीं पर अगर आप एक बच्चा रहेगा, ठीक है, एक बच्चा है, उसके पास कितना पॉइंट बचेगा, अगर उसके पास समझ लो 1 पॉइंट याद आ रहा है, 2 पॉइंट उसको याद आया, तो उसने 2 ही पॉइंट तो सीखा। तो कौन सा आपका ज़्यादा बेटर है, जो आप सहयोग में सीखोगे, जो एक सीखोगे, सहयोग वाला ज़्यादा आपका क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए बच्चों को हमें क्या करना है, इसके लिए हमें उनको एक्टिव करना है, उन्हें सक्षम बनाना है कि वो सहयोग के मूल्यों को क्या है समझे और सहयोग के साथ सीखें। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड कम करना। नहीं, वर्कलोड कम करोगे तो क्या बच्चे सीख जाएंगे। आप बच्चों को कहोगे कि ठीक है आज हमने तुम्हें क्या है जैसे पोएम लिखने को देते हैं ना, कि आज तुम सुलेख लिख के आना, पोएम लिख के आना, कुछ भी लिख के आना, कि ठीक है आज हमने तुम्हें 2 दिया था, चलो कल तुम वर्कलोड बच्चे को कम कर देते हैं कि हाँ बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो कल एक करके लाना। नहीं, वर्कलोड कितना भी कम करोगे तब भी बच्चा नहीं इतना सीख पाएगा, जब तक वो सहयोग में करके नहीं सीखेगा। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, बताइए। जो आपका वैकल्पिक ढांचा है इसका आपका क्या अर्थ है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण करना, क्या है ये आपका है वैकल्पिक ढांचे का अर्थ। नहीं, आपका नहीं है। विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है, यही जो आपकी विचार है, जो अवधारणाएं हैं और औपचारिक रूप से क्या है स्वीकृति स्पष्टीकरण से क्या है अलग करना है, इनको क्या है अलग करना है। किससे अलग करना है, स्पष्टीकरण से अलग करना है। किसको अलग करना है, विचार, अवधारणाएं और औपचारिक रूप से स्वीकृति, किससे अलग करना है, स्पष्टीकरण से अलग करना है, ठीक है। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे और देख लो पॉइंट। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ये है हमारा सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। यह एक क्या है आपका, जो कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की तुलना में क्या है कमज़ोर है, तो आपका क्या है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। बताइए क्या है, मिथक नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है, जो कहते हैं ये आपका रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, महिलाएं जो पुरुषों हैं रूढ़िबद्ध से चली आ रही है कि सब लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में क्या है कमज़ोर हैं, जितना पुरुष जो काम कर सकता है वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्या है महिला और पुरुषों को क्या है दोनों को इक्वल रखा गया है, दोनों को समान रखा गया है। उनको ये कहा गया है जो काम पुरुष कर सकते हैं वो क्या है महिलाएं कर सकती है, जो महिलाएं कर सकती है वो पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है इक्वल है, हमें उनको क्या है कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, कभी भी किसी को कम नहीं समझना है। तो आपकी क्या है, आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ठीक है। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, क्या है, आपको भी पता है सपेरों पर एक अध्याय है, जो मैंने बताया था क्या है, सपेरे जो कालबेलिया के लोग होते हैं। तो सपेरों का मैंने जो ईवीएस का है मैंने इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। अगर आप नहीं देखा आप जाके देख लो। इसका जानवरों वाले टॉपिक में मैंने इसको करवा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या है, सपेरों का जो अध्याय है उसमें क्या है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, कि यह एक अवैध कार्य है। क्या है, बच्चों की क्या कहोगे कि यह एक अवैध कार्य, नहीं, अवैध कार्य नहीं, गलत है। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख सकते। बच्चों से कहोगे कि इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या है इन दिनों में क्या उनको नहीं देख सकते, ये भी गलत है। आपका क्या है, संवेदनशील बनाना है क्योंकि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचा है।
और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सपेरों को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाए। बच्चों को हमें क्या है, सपेरों का अध्याय है जो है उसका उद्देश्य को बच्चों को क्या है, जागरूक बनाना है, संवेदनशील बनाना है। इसलिए बनाना है कि जो सपेरे होते हैं क्या है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, नहीं, पशुपालन आपका आजीविका का अच्छा स्रोत नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके ईवीएस के 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके ले रखे थे, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने आप मतलब कितने इसमें से आपको आता था, कितने क्वेश्चन आया मतलब आपने सही करे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।